जल भराव में फंसी मर्सिडीज तो एक आम नागरिक अमित किशोर ने दिखाया साहस। नगर आयुक्त को लीगल नोटिस भेजकर क्षतिपूर्ति की मांग की। गाजियाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजे लीगल नोटिस में अमित किशोर ने मर्सिडीज कार की रिपेयर कॉस्ट के अलावा 5 लाख रुपए भी मांगे मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के तौर पे। आखिर जल भराव की समस्या को रोकना और गैर कानूनी अतिक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी नगर आयुक्त की ही तो है। ये एक अनोखा केस है और यह पहली बार है किसी निवासी ने नाले की सफाई के लिए जिम्मेदार ठहराकर मांग रखी है। सोशल मीडिया पर उन्हें भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। हर कोई कह रहा है वेल डन मैन। सवाल यह है कि शहर की म्युनिसिपल फेलियर के लिए कौन है जिम्मेदार और जिम्मेदारी तय करना किसका काम है, सरकार का या आम नागरिकों का या फिर अदालतों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। मॉनसून की बारिश, जल भराव और शहर अस्त व्यस्त, ये कोई किसी एक शहर की समस्या नहीं है। देश के ज्यादातर शहरों का यही हाल है। 100 स्मार्ट सिटी के वादे पे खड़ा ये देश कोई एक फंक्शनल सिटी नहीं बना पा रहा है। और फिर शहर ही क्यों, सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे वो शायद आज भी गांव में ही पड़े हैं और धरती पे उतर नहीं पा रहे हैं। और इसलिए हर तरफ से है लोगों में आक्रोश प्रशासन और म्युनिसिपैलिटीज को लेकर। लेकिन हम इन सब के इतने आदी हो चुके हैं कि हम बस सोशल मीडिया पे भड़ास निकाल लेते हैं और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है पूरी। वोट देते रहो और टैक्स भरते रहो, लेकिन सवाल मत पूछो। सवाल पूछना एक गुनाह है, और खासकर जब आप पूछते हैं जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी से। देखिए कैसे रिस्पॉन्ड किया है गाजियाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर विक्रमादित्य मलिक ने। उस लीगल नोटिस पे उल्टा आरोप लगाते हैं कि ये म्युनिसिपल एजेंसी की इमेज को खराब करने की साजिश है, और कहते हैं किसी एक्सपर्ट ने सर्टिफाई नहीं किया है कि ये मर्सिडीज जल भराव की वजह से खराब हुई है। वाह, क्या कहने आपके। मतलब कि जल भराव और शहर के नाले में तब्दील हो जाने से आपकी इमेज नहीं खराब होती है, लेकिन किसी नागरिक ने जिम्मेदारी तय करने का कानूनी सहारा ले लिया तो आपकी इमेज खराब हो गई। वाह, लगे हाथों इसे देशद्रोह बताकर एफआईआर भी करवा देते न सरकार, कर देते मानहानि का मुकदमा भी। ऐसे ही तो देश चल रहा है आज, एक ऐसे भय के साए में कि सवाल पूछने और जिम्मेदारी बताने की जुर्रत कोई भी ना करे। अच्छा, वैसे अगर एक्सपर्ट ने यह सर्टिफाई कर दें कि गाड़ी जल भराव की वजह से खराब हुई थी तो क्या आप हर्जाना दे देंगे, जैसे कि आप ऑब्जेक्शन ही कर रहे हैं इसी पॉइंट पे। आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट भी है जल भराव से परेशान। मॉनसून में हुई बारिश हर साल जल भराव की वजह बनती है। हर साल नाले में तब्दील हो जाता है शहर। ट्रैफिक की समस्या से हर नागरिक को रूबरू होना ही पड़ता है। ये कोई अकस्मात होने वाली घटना नहीं है, किसी एक साल की त्रासदी नहीं है, ये कोई सडन एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, बल्कि ये एक सुनियोजित म्युनिसिपल एक्ट ऑफ फ्रॉड है साहब। और सोचिए कि ऐसा होता ही क्यों है। कहां जाता है देश के हर म्युनिसिपैलिटीज का बजट, और अगर म्युनिसिपैलिटीज का बजट कहीं और वेस्ट हो रहा है तो रखिए हिम्मत उसे कहने की, ना कि जिम्मेदारी का हिसाब मांगने पे उल्टा कुतर्क करने का, उल्टा एक परेशान नागरिक पे आरोप लगाने से और एक विक्टिम को विलेन बताने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाएगी। मैं तो हर बार पूछता हूं, क्यों चुप रहते हैं देश के आम नागरिक? हम और आप चुप क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? काबिले तारीफ है ये लीगल नोटिस, और अगर हर नागरिक इतना ही जागरूक हो जाए और पूछने लगे सिस्टम से सवाल, तो फिर हालात बदलने ही न लग जाएं। अगर हर नागरिक सरकार, प्रशासन, अधिकारियों और बिल्डरों को ऐसे ही लीगल नोटिस भेजकर और कोर्ट में घसीटकर हर्जाना मांगने लगे, जुर्माना भरने को कहने लगे, तो फिर न्यायपालिका को भी एक लकीर तो खींचनी ही पड़ेगी। या तो मुआवजा दो हमारे टैक्स के पैसे के दुरुपयोग के लिए, या फिर तय करो कौन जिम्मेदार और लगाओ पेनाल्टी जिम्मेदारी में कोताही करने वालों पर। कहने दो म्युनिसिपल बॉडीज को अदालत में कि उनके पास
बजट नहीं है, या है एक राजनीतिक दबाव कि बजट हमारे कहे अनुसार खर्च करना होगा। अदालत और जनता को भी जानने दो कि क्या हो रहा है, शहर के मेंटेनेंस के पैसे का कैसे बंदरबांट करते हैं लोग। वैसे इस बीच तलाश रहे हैं कुछ बिल्डर आपदा में अवसर। क्या अब शहरों की म्युनिसिपैलिटीज भी बिल्डर ही संभालेंगे? एक गुड़गांव के बिल्डर तो बाकायदा इसके लिए प्रॉक्सी पीआर भी करने लगे हैं। उनके चुनिंदा पत्रकार, वैसे वो खुद को पत्रकार ही कहते हैं, ये बताने लगे हैं, देखो देखो पूरा शहर जलमग्न है, डूब रहा है, लेकिन इस बिल्डर को देखें कितनी अच्छी तरह इसकी सोसाइटी मेंटेन होती है, कोई जल भराव की समस्या ही नहीं है। लॉजिक, या कहें लॉजिक का लीचड़पन, कुछ ऐसा जैसे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को सिस्टमैटिक तरीके से फेल कराकर प्राइवेट पार्टी की एंट्री के समय दिया गया था। यही लॉजिक, जैसे कि सरकारी बिजली कंपनियों को फेल कराकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट पार्टीज को दे दिया गया था। मैंने बार बार कहा है, असली मुद्दा है एफिशिएंसी और ना कि रेलिवेंस। सारे अर्बन लोकल बॉडीज रेलिवेंट हैं, लेकिन काम में कोताही, कभी बजट नहीं तो कभी जिम्मेदारी की कमी, और इसलिए गाजियाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजा गया ये लीगल नोटिस है काबिले तारीफ। आज भारतीय नगर पालिकाओं को शहरी क्षेत्रों का प्रभावी प्रबंधन करने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में विफल रहने के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जबकि शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज को स्थानीय शासन और विकास का इंजन माना गया था, लेकिन वो अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों, स्वायत्तता की कमी और खराब सेवा वितरण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई शहरों में डुप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज की भी समस्या है। कहीं कहीं एक ही शहर में कई म्युनिसिपैलिटीज हैं और इस तरह ब्लेम गेम का एक रैकेट चलता ही रहता है। समय आ गया है कि एक डिबेट अब कोर्ट में हो ही जाए। क्यों फेल हो रही हैं हमारी नगर पालिकाएं और कौन है इसका जिम्मेदार? नहीं चाहिए इस देश को हवाई स्मार्ट सिटी, जो वैसे भी ना तो मिलना था और ना मिला। हमें चाहिए एक फंक्शनल सिटी जहां कोई एम्बुलेंस ट्रैफिक में न फंसे, किसी बीमार की रास्ते में फंसकर मौत न हो, किसी गरीब विद्यार्थी को परीक्षा हॉल में पहुंचने से न रोका जाए, किसी परिवार का कोई अकेला कमाने वाला घर से दफ्तर जाने को निकले और किसी खुले मेन हॉल में गिरकर उसकी मौत न हो। और हाँ, अगली बार कोई जनप्रतिनिधि ये कहता हुआ मिले कि पब्लिक को भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और कैसे नागरिकों का सिविक सेंस बराबर की जिम्मेदार है, तो उनसे जरूर पूछना। फिर यही नागरिक एयरपोर्ट पर जाकर गंदगी क्यों नहीं फैलाता है? आपको शहर को नाम बदलकर स्मार्ट सिटी नहीं कहना है, बल्कि ऐसे स्मार्टली डिजाइन और ऑपरेट करना है कि कोई एक्सप्लॉइट कर ही ना सके। मॉनसून में शहर की बदहाली के गुनहगार हैं कई। गलत प्लानिंग, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ा गुनहगार है वो सिस्टम जो ऐसे फेलियर को रूटीन मानता है और किसी की जिम्मेदारी तय करने से बचता रहता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। इस मुद्दे पे हम आगे और भी बात करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।